ईरान कितना मजबूत है। ईरान के पास ना तो जदीद लड़ाका तैयारे हैं और ना ही उसे दुनिया में कोई मॉडर्न वेपन सिस्टम फरोख्त करता है, जबकि ईरान को सख्त मुआशी पाबंदियों का भी सामना है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ईरान की वो ताकत क्या है जो उसे अपने से ताकतवर ममालिक के मुकाबले में खड़ा रखे हुए है, और वो क्या कमजोरियां हैं जो उसे आखिरकार इस मोड़ पर ले आती हैं कि ईरान को मगरिबी ममालिक से न्यूक्लियर डील करना पड़ती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसका जुग्राफिया है। ईरान खलीज फारिस के किनारे पर वाक़े है। ये जगह न सिर्फ खुद तेल से मालामाल है, बल्कि दुनिया के 40% तेल की सप्लाई का रास्ता भी यही है। अगर ईरान किसी तरह तेल की सप्लाई का ये रास्ता बंद कर दे तो आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। इसलिए अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े इसी इलाके में मुस्तकिल डेरे डाले हुए ही, ताकि सप्लाई लाइन को किसी भी मुमकिना मुहिम जोई से बचाया जा सके। ये जंगी बेड़े ईरान के लिए मुस्तकिल खतरा और चैलेंज ही। ईरान की एक और बड़ी कमजोरी उसकी इनकलाबी और नजरियाती हुकूमत है, जिसकी वजह यह है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अमरीकी मुफादात के खिलाफ इनकलाब के नतीजे में कायम हुई थी। इसी नजरियाती मौक़िफ़ की वजह से ईरान अपने हमसाया ममालिक के तनाज़ात में गैर जानिबदार रहने के बजाय फरीक बन जाता है। ईरान के इराक की मौजूदा शिया हुकूमत, शाम के सदर बशारुल असद, लबनान की तंजीम हिज़्ब-अल्लाह और फ़लस्तीनी तंजीम हमास से गहरे ताल्लुकात भी इसी वजह से हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ इन ममालिक और ग्रुपों की फौजी और मुआशी मदद भी करता है। अरब मुसल्लह तंजीमें हिज़्ब-अल्लाह और हमास ईरान साख्ता मिसाइल ज़िकू इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करती ही। यही वजह है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कई महाजों पर आमने सामने हैं। जिन महाजों पर ये ममालिक ईरान से खुली लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें शाम, यमन और फ़लस्तीन शामिल ही। शाम में ईरानी तंसीबात पर इसराइल फ़िज़ाई हमले कर रहा है तो ईरान, सऊदी और अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीमों को निशाना बना रहा है। ईरान दुनिया की 21वीं बड़ी फौजी कुव्वत है, जबकि इसका दुश्मन अमरीका पहली, इसराइल 15वीं और सऊदी अरब 24वीं बड़ी फौजी ताकत है। ईरान का दिफाई बजट सिर्फ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर है, जबकि इसके नंबर 1 दुश्मन अमेरिका का बजट 587 अरब डॉलर, इसराइल का 15.5 अरब डॉलर और सऊदी अरब का दिफाई बजट 56 अरब 70 करोड़ डॉलर है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर के करीब होता है। ईरानी फौज 5,45,000 जवानों पर मुश्तमिल है। ईरानी फोर्सेस का सबसे ताकतवर हिस्सा इनकलाबी गार्ड्स हैं, जिनकी तादाद 1 लाख है। इसके अलावा ईरान के पास 477 तैयारे और 1,600 से ज़ायद टैंक भी मौजूद हैं। सख्त पाबंदियों के बावजूद ईरानी फौज अरब खित्ते में इसराइल और मिस्र के बाद तीसरी सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। ईरान को चूंकि पाबंदियों की वजह से दूसरे ममालिक से जदीद असलहा नहीं मिलता, इसलिए इसने रिवायती असलहे की कमी को मिसाइलों से पूरा किया है। उस वक्त ईरान शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार कर रहा है। जिनकी रेंज 300 से 2,500 किलोमीटर तक है। इन जालिस को ईरान अपनी फौजी परेड में फखरिया तौर पर पेश करता है। ईरान लड़ाका तैयारे, टैंक, हेलीकॉप्टर, बहरी जंगी जहाज, आबदोजें, ड्रोन्स और दीगर असलहा भी तैयार करता है। लेकिन आलमी माहिरीन का मानना है कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी पुरानी तर्ज की है, इसलिए खिली लड़ाई में ये हथियार मॉडर्न वेपन सिस्टम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनके आलमी ताल्लुकात उनकी ताकत का अहम तरीन हिस्सा होते ही। तो ईरान के आलमी इत्तेहादियों में चीन और रूस सरे फहरिस्त हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से वो भी ईरान को असलहा और टेक्नोलॉजी खुले आम फराहम नहीं कर सकते। ताहम ईरान की मगरबी ममालिक से न्यूक्लियर डील के बाद जब पाबंदियां नरम हुईं तो 2016 में रूस ने ईरान को दिफाई निज़ाम S-300 फराहम किया था।
یہ طیارہ اور میزائل شکن نظام ہے جس کی ایران کو ممکنہ اسرائیلی حملوں سے بچاؤ کے لیے سخت ضرورت تھی۔ ایران کی فوجی طاقت میں ایٹمی ہتھیار شامل نہیں، کیونکہ مغربی ممالک سے ڈیل کے بعد سے ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اعلانیہ بند کر دی ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا GDP IMF کے مطابق 432 ارب ڈالر ہے، جو پاکستان کے 304 ارب ڈالر سے بڑھ کر ہے۔ عالمی پابندیوں میں جو چیز ایران کی اکانومی کو تھوڑی بہت طاقت دیتی ہے وہ تیل اور گیس ہے۔ وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد تیل کے سب سے زیادہ معلوم ذخائر ایران میں موجود ہیں، جبکہ ایران گیس کے ذخائر والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ لیکن امریکی پابندیوں نے تیل کی فروخت کو مشکل بنا دیا تھے۔ پابندیوں کے باوجود ترکی، چین اور انڈیا ایران سے تیل اور گیس خریدتے رہے ہیں، جس سے ایرانی اکانومی کو بہت سہارا ملتا رہا ہے۔ ایران پاکستان کو بھی گیس فروخت کرنے پر تیار ہے، لیکن امریکی دباؤ اور قیمت پر تنازع کی وجہ سے پاکستان گیس خریدنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لمبی مدت تک صرف گیس اور تیل پر انحصار نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی انڈسٹری اور ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، جس کے لیے عالمی پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اپنے مسائل کی وجہ سے ایران ایک بڑی سیاسی قوت تو نہیں بن سکا، لیکن عراق، شام، لبنان، غزہ اور یمن بہت حد تک ایران کے سیاسی اثر میں ہے۔ اس لیے عالمی طاقتیں ایران کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کر رہے۔ امریکہ، اسرائیل، UAE اور سعودی عرب ایران کے کھلے دشمن اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ روس، انڈیا، چین، پاکستان، ترکی اور قطر کا شمار ایران کے قریبی دوست ممالک میں ہوتا ہے۔ تو یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ کی تیسری بڑی فوجی طاقت تو ہے، لیکن معاشی پابندیوں، پرانی دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑی طاقتوں سے مسلسل تنازعات کی وجہ سے ایران ایک کمزور وکٹ پر کھڑا ہوا بڑا ملک ہے۔